आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फिर से आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है जो कि डायरेक्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं एक कोने से। इसरो की तरफ से बहुत ही प्यारा नोटिफिकेशन है। 10th पास भी एलिजिबल है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसरो में काम करना चाहते हैं और आप केवल 10th पास है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया, पोस्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी एंड सैलरी तो इसरो की आप जानते ही हैं कितनी ज़्यादा अच्छी इसकी सैलरी होने वाली। तो ऑब्वियसली इसरो एक रेपुटेटेड इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से इंडिया के एक बोन है। अभी अभी जो हमें सक्सेसफुल मिली है इसरो की तरफ से, उसी से रिलेटेड इसमें वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। 10th पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए डिटेल में समझते हैं 1 by 1। सबसे पहले इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है कहाँ से आउट हुआ है, तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है इसरो की तरफ से। इसरो की फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काफी सारे लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एंड इसके अंदर अगर हम बात करें पोस्ट कितनी रहने वाली है, तो पोस्ट जो है बहुत सारी है। सबसे पहले जो इसके अंदर पोस्ट है साइंटिस्ट की है, साइंटिस्ट की। सेकंड है इसके अंदर टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। एंड थर्ड इसके अंदर जो पोस्ट है वो रहने वाली है साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। एंड जो फोर्थ है इसके अंदर रहने वाली है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, असिस्टेंट है। फिर जो इसके अंदर रहने वाली है वो रहने वाली है टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी। एंड और भी बहुत सारी वैकेंसी अभी भी बहुत सारी है, रुको। फायरमैन की वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है। एंड बात करें इसके अंदर कुक की वैकेंसी रहने वाली है। अगर आप लाइट व्हीकल है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। LMV यानी कि लाइट व्हीकल ड्राइवर की। एंड हाई यानी कि जो हैवी वाले होते हैं ना उनकी बात की जा रही है। हैवी व्हीकल ड्राइवर की भी यहाँ पे नीड है। काफ़ी सारी पोस्ट हैं जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे इस समय इसरो में दिख रही है। लाइब्रेरी में, साइंटिफिक में, टेक्नीशियन में असिस्टेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। कुक की ज़रूरत है, फायरमैन की ज़रूरत है, लाइट हैवी व्हीकल ड्राइवर की और साइंटिफिक इंजीनियर की ज़रूरत है ही। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर वैकेंसी कितनी है। तो लिखना क्या, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसके अंदर जो वैकेंसी है वो 200 से भी ज़्यादा है, यानी कि एग्जैक्ट वैकेंसी की बात करें तो इसके अंदर जो एग्जैक्ट वैकेंसी रहने वाली है वो एग्जैक्ट वैकेंसी है आपकी 224। इसके अंदर टोटल वैकेंसी रखी गई है। इसके अंदर बात करें आपकी सैलरी की, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो ना, पोस्ट मैं मुंह से बोल देती हूँ, लिख मैं यहाँ देती हूँ क्योंकि लिखने से फिर टाइम वेस्ट होगा। साइंटिस्ट और इंजीनियर की बात करें तो इसके अंदर जो आपका एप्लीकेशन यानी कि जो आपकी सैलरी रहेगी 56,100 रुपये रहने वाली है। एंड दूसरी पोस्ट की बात करें टेक्नीशियन असिस्टेंट की थी, साइंटिफिक असिस्टेंट की, और यानी कि जितने भी असिस्टेंट थे उनकी 44,900 रुपये सैलरी रहने वाली है। जो सैलरी है वो मैं आपको पर मंथ की बता रही हूँ। थर्ड जो है वो थी हमारी टेक्नीशियन बी एंड ड्रॉट्समैन बी की जो थी, उसके लिए 21,700 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है, जो कि आपकी पर मंथ रहने वाली है। फोर्थ इसके अंदर हम बात कर रहे थे फायरमैन ए, कुक एंड लाइट व्हीकल ड्राइवर, हैवी व्हीकल ड्राइवर, उनकी जो सैलरी है 19,900 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है। सैलरी का क्राइटेरिया भी काफ़ी ऐसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छी खासी कंपनी में काम करते हैं जो कि डायरेक्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। कहीं ना कहीं इंडिया की एक बोन है, ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, उसमें एक अलग ही फक्र की बात होती है। सैलरी है पर ठीक है, पर क्या है उसमें एक अलग ही फीलिंग आती है इसरो में। एंड नेक्स्ट इसके अंदर बात करें, इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रहने वाली है, तो मैं झूठ जैसे कि नहीं कह रही हूँ। अगर आप 10th पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप डिग्री पास हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है ना तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आने वाली है। एज लिमिट बेसिकली आपसे कितनी मांगी जा रही है, तो अगर आप 18+ हो तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर अगर आप 25 साल के हो तो अप्लाई कर सकते हो, कुछ पोस्ट ऐसी 28 साल, कुछ पोस्ट 23 साल एक्सेट्रा।
यानी कि बेसिकली जो आपकी जो सैलरी वो है एज लिमिट वो 18 से 25 साल है, तो आप सभी पोस्ट के एलिजिबल हो। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे साइंटिस्ट वगैरह, इंजीनियर वगैरह की, तो उसमें 28 साल के भी ना तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे बात करते हैं अब हम एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा नहीं है, पर क्या है, फ़ीस तो फीस है, फीस तो लगेगी। बात कर लेते हैं इसके अंदर। फर्स्ट, अगर आप साइंटिस्ट या इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर अगर आप टेक्नीशियन असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके इसमें क्या है, 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी जाती है। सेकंड, अगर आप टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन, कुक, फायरमैन ए, इनके ड्राइवर वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी जाती है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर हम बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाता है। जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे बेसिकली स्किल टेस्ट कराया जाता है, और जब आप स्किल टेस्ट को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.isro.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप सभी देख सकते हैं। इसरो अच्छी खासी कंपनी है, उसमें इतना प्यारा नोटिफिकेशन निकला है, 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से होनी चाहिए। कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं बताऊंगी कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करना। 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलेगा। कोई चैनल आपको रिप्लाई नहीं करता होगा, लेकिन इस चैनल पे आपको जरूर से रिप्लाई मिलेगा। 24 घंटे के अंदर सबको मिलता है, कोई फ्रॉड नहीं बोल रही हूँ, डायरेक्ट रिप्लाई होने वाला है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर वैकेंसी को डिटेल में बताया जाता है, एकदम डिटेल में, कोई डाउट आपका रहता ही नहीं है तो कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं तो बताने के लिए बैठी हूँ। इंपॉर्टेंट डेट नहीं पता है वो मैंने नहीं बताई ना, सॉरी। इसकी जो लास्ट डेट है ना अप्लाई करने की वो 1 मार्च रहने वाली है। 1 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सारी जॉब आती हैं, आप चैनल पे एक बार विजिट करके देखिए, सारी देखिए ट्रेंड में क्या क्या चल रहा है। तो सब बहुत सारी वैकेंसी डेली वीडियोस डलती है, हर वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है, कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में रखा ही नहीं जाता है। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय।